सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा नाम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारा परमेश्वर बहुत महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है और उसकी कृपा हम पर इतनी महान है कि हम उसकी परमेश्वर की कृपा को बयान नहीं कर सकते। और आइए आज हम फिर परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। मैं आपको 3 वर्सेस बताऊंगा, आप उनको राइट कर सकते हैं आपकी कॉपीज़ पे, बाद में इसको पढ़ सकते हैं। कि ये जो पहली वर्स है मैं आपके लिए बताऊंगा आपको। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसकी जब हम 11 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर इट इज़ रिटन एज आई लिव सेज द लॉर्ड एवरी नी शैल बो टू मी एंड एवरी टंग शैल कन्फेस टू गॉड। और इसकी सेम आयत आप पढ़ सकते हैं और कई भी परमेश्वर की पुस्तकें में। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दैट एवरी टंग शुड कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज़ लॉर्ड टू द ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर। परमेश्वर आपको आशीष दे इस आयत के पढ़े जाने से द्वारा, सुने जाने से द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना परमेश्वर के आगे झुकेगा, हर एक जुबान परमेश्वर के आगे अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो एक आयत और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए परमेश्वर के वचन से, और उसको भी आप लिख सकते हैं। साम्स 121 वर्स 1, साम्स 121 वर्स 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल लिफ्ट माई आईज टू द हिल्स फ्रॉम वेंस कम्स माई हेल्प। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा भी आशीष दे। और अगर हम इस बात करें इस वचन की, ये दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने वचन लिखा है, आई विल लिफ्ट माई आईज टू द हिल्स, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर, पर्वतों की ओर उठाऊंगा। फ्रॉम वेंस कम्स माई हेल्प, मेरी सहायता कहाँ से आती है। तो नए नियम से मैंने वचन क्यों पढ़ा आपके लिए। अगर हम पुराने नियम की बात करें तो परमेश्वर यहोवा, यो नए नियम में हम देखें वो परमेश्वर खुद यीशु बन के इस धरती पे आए जन्म लेके। तो अगर हम बात करें, एक समय ऐसा आएगा जिसको हम रैप्चर बोलते हैं। रैप्चर का मतलब यीशु मसीह का बादलों पे आना, यीशु मसीह का बादलों पे आना। और रैप्चर से पहले भी आप आज हम देख सकते हैं, आज के एरा में, युग में बहुत से लोग यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला है कि जो मेरा राज्य होगा इसका कोई अंत नहीं होगा, ये मेरा राज्य बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। ये परमेश्वर का राज्य है, किसी इंसान का राज्य नहीं कि एक इंसान आया, उसने 10 साल 15 साल 20 साल राज्य कर लिया, उसका राज्य खत्म। इंसान का राज्य नहीं, ये परमेश्वर का राज्य। इसीलिए परमेश्वर का राज्य युगान युग है, वो आज नहीं, कल नहीं, वो हमेशा है, शुरू से लेकर अंत तक है। जब तक ये पृथ्वी का नाश नहीं होता, जब तक प्राणी है, इंसान है इस धरती पे, तब तक परमेश्वर यीशु का राज है। हालेलुया। और उसके लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जाएंगे। तो आज का जो वचन है मेरा यही है कि हमने जो अपना ध्यान है वो परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर लगाना है, क्योंकि यीशु मसीह ही आज सब कुछ है। वो मेरा मुक्ति का दाता है और वो सबका, हर एक इंसान का, गरीब अमीर कोई भी हो, सबका वो मुक्ति का दाता है, क्योंकि यीशु के बिना मोक्ष नहीं मिलने वाला है हमें। तो जैसे हमने देखा वचन में पढ़ा हमने, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा यीशु के आगे, बोलेगा यीशु ही परमेश्वर है। जैसे आज झुक रहे हैं, हमारा परिवार भी झुक थोड़ी ना रहा था यीशु के आगे। बोले थे नहीं जी नहीं, हम तो कट्टर रविदासी हैं, हम रविदास जी को मानते हैं, हम यीशु को नहीं मानेंगे, वो अंग्रेजों का गुरु है। और जब विपता में थे, परेशानी में थे, तो यीशु मसीह ने हमें चुना। क्यों? इसीलिए हम आज किसी भी गुरु हो, पीर हो, अवतार हो, किसी को हम बुरा नहीं कहते, तो सबका आदर करते हैं। पर जो परमेश्वर है, जो मुक्ति का दाता है, वो केवल और केवल यीशु मसीह ही है। यीशु के सिवाय सब, अगर हम देखें, यीशु के सिवाय, यीशु के अलावा किसी भी प्राणी का मोक्ष होने वाला नहीं है। यीशु ही सबके लिए मुक्ति का स्रोत है। क्योंकि एक समय ऐसे आएगा, वचन भी बताते हैं, आज भी लोग यीशु के आगे जुबान अंगीकार कर रही है, बहुत लोगों की जुबान अंगीकार कर रही है, यीशु मसीह परमेश्वर है, घुटने झुक रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब रैप्चर होगा। रैप्चर का मतलब, आप कोई भी पुस्तक पढ़ लो, किसी ने आज तक नहीं बताया कि आप हमें मानोगे। पहली तो बात मैं ये बताता हूँ
जो लोग जिनको मान रहे उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमारी पूजा करो, हमारी बंदगी करो। उन्होंने यही बोला है परमेश्वर की बंदगी करो, पूजा करो और ये जानो कि मुक्ति का स्रोत कौन है, मुक्ति किसके पास है। और वचन बताता है मुक्ति यीशु के पास है, यीशु के अलावा कोई हमें मोक्ष नहीं दे सकता। ठीक है, तो वचन में हम देख रहे हैं कि कहने का मतलब किसी ने नहीं बोला आज तक बताया कि मुझे मानोगे मैं आपको आकर स्वर्ग में लेके जाऊंगा। सिर्फ यीशु मसीह ने ही बोला है, परमेश्वर ने बोला है जो मुझे मानेंगे, मेरी पूजा बंदगी करेंगे, मैं बादलों पे आके उनको लेके जाऊंगा। ये रैप्चर थ्योरी है। जब हम वचन में देखते हैं, वचन में लिखा परमेश्वर ने बोला जो लोग मेरे में सो चुके हैं और जिस दिन मैं बादलों पे आऊँगा उनको उठा के, और जो लोग जीवित हो गए उनको उठा के उनके शरीर आत्मा बना के मैं स्वर्ग में लेकर जाऊँगा। उस समय जो यीशु के लोग होंगे वो स्वर्ग में यीशु की ओर बादलों पे उठाए जाएंगे और यीशु उनको स्वर्ग में लेकर चले जाएंगे। और उसके बाद हर एक घुटना चुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करने का मतलब क्या, जब यीशु अपने लोगों को बादलों पे आकर उठाकर स्वर्ग में ले जाएगा उस समय जो लोग यीशु को नहीं मानते होंगे वो रह जाएंगे धरती पे, और वो लोग भी उस समय अंगीकार करेंगे, वो भी घुटने झुकाएंगे। यीशु मसीह आपके लोग प्रचार करते थे, हम उनका ठट्ठा करते थे, मजाक करते थे, हम तो कई लोगों को पीटते थे, कई लोगों के विरोध में हम केस भी करते थे, पर उनकी बात को हम समझ नहीं पाए। वो आपका प्रचार करते थे यीशु मसीह मुक्ति का दाता है, मुक्ति यीशु के पास है। तो उस समय जब रैप्चर होगा, रैप्चर के समय में भी क्या होगा, लोग अंगीकार करेंगे यीशु अब मुझे पता चल गया, तू अपने लोगों को उठाकर बादलों पे आकर उठाकर ले गया स्वर्ग में, तू मुक्ति का दाता है। अंगीकार करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, अंगीकार करेंगे, घुटने झुकाएंगे। तब क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस समय वचन बताता है फिर एक महासंकट काल, ट्रिब्यूलेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। उस समय यीशु का नाम लेना, यीशु की पूजा करना कोई आसान काम नहीं होगा, इतना कष्ट होगा। जहाँ तो यीशु को स्वीकार करो तो भी मृत्यु, यीशु को स्वीकार करेंगे दुनिया के लोग आपको मारेंगे, और यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे दुनिया के लोग आपको नहीं मारेंगे, और फिर अनंत काल के लिए परमेश्वर आपको नरक में फेंकेगा। ये है। तो वचन में हम देखते हैं, हमने दाऊद की बात को पढ़ा। दाऊद भी कहता है कि आई लिफ्ट माई आईज टू द हिल्स, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा। फ्रॉम वेंस माई हेल्प कम, मेरी सहायता कहाँ से आती है। अब दाऊद क्यों कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा। दाऊद के कहने का मतलब, जब दाऊद परमेश्वर का काम कर रहा था, राजा था, और आपको मालूम है राजा जो होता है वो उसके लिए एक स्थान होता है, ऊंचा स्थान होता है, एक सिंहासन होता है, थ्रोन होता है जिसके ऊपर वो बैठता है। दाऊद के कहने का मतलब आई विल लिफ्ट माई आईज टू द हिल्स, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा का मतलब, उसके कहने का मतलब गहराई ये है कि वो कहता है कि परमेश्वर इस धरती पे तूने मुझे राजा बनाया है, मैं भी एक थ्रोन पे बैठा हूँ, पर मैं ये नहीं भूलना चाहता और ना ही कभी भूलूंगा कि मैं राजा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तूने मुझे भी परमेश्वर इस धरती पे लोगों के ऊपर एक अगुआ ठहराया हुआ है, राजा बनाया हुआ है, एक किंग बनाया हुआ है। तो सिर्फ तो भी मैं क्या करूँगा, इस धरती पे रह के राजा भी बन गया हूँगा ना, मैं राजा भी बना हूँ, तो भी मैं अपनी आंखें, अपना ध्यान, अपना सब कुछ, परमेश्वर तू ऊपर है, आकाश में है, स्वर्ग में है, मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता रहूँगा। हालेलुया। कहने का मतलब अपने अंदर मैं किसी भी घमंड को आने नहीं दूंगा। दाऊद ने बहुत से पाप किए अपनी ज़िंदगी में, पर परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आगे देखता है, ठीक है ये मनुष्य गलती हो जाती, पर इसमें अंगीकार है कि नहीं है। तो दाऊद को परमेश्वर ने बोला ये वो व्यक्ति है जो मेरे हृदय के करीब का व्यक्ति है। हालेलुया। हृदय का करीब का व्यक्ति। परमेश्वर कहता मैं इतना मूर्ख परमेश्वर नहीं हूँ कि हाँ तुमसे गलती नहीं होती, पाप नहीं होता, पर पाप करके आप अंगीकार नहीं करते, वो सबसे बड़ी आपकी गलती है जो मुझे आपके ऊपर क्रोधित करती है। तो दाऊद क्या करता था, दाऊद ने बहुत बड़े बड़े पाप किए, गलतियां की, तो परमेश्वर ने उसको क्यों बोला कि इसको मैं प्रेम करता हूँ, ये मेरे हृदय के, मेरे दिल के करीब है। क्योंकि दाऊद जब पाप करता था, गलती करता था, ही इंस्टेंटली क्या करता था, वो उसी समय परमेश्वर के आगे उसका पश्चाताप कर लेता था। परमेश्वर मेरे से ये गलती होगी, मेरी गलती को क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। आज लोग क्या करते हैं, आज के देख लो विश्वासियों को, आज पास्टरों के दुश्मन बने हुए हैं, पास्टर को देखना ही नहीं चाहते। पास्टर को हम बोलते हैं ये पास्टर हमारे लिए अच्छे वर्ड नहीं बोल रहा है, ये पास्टर हमें गलत बता रहा है, गलत बोल रहा है, ये पास्टर के बोले हुए शब्द
जिससे हमें आशीष नहीं मिली, अपनी तो हम गलती नहीं देखते। कहने का मतलब परमेश्वर क्या देखता है हमारी ज़िंदगी में, अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई बुरा काम हो जाता है, परमेश्वर उसका पश्चाताप देखता है। हालेलुया। कहने का मतलब एक समय ऐसे आएगा कि जैसे वचन बताता है कि हर एक घुटना परमेश्वर के आगे झुकेगा, परमेश्वर को स्वीकार करेगा, अंगीकार करेगा, यीशु ही परमेश्वर है। तो इसीलिए संकट आने से पहले ही क्यों ना हम यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर ले। ठीक है, ओपनली नहीं आना है आपने, तो पर्सनली तो यीशु को अपना मुक्तिदाता मान सकते हो ना। मैं लोगों को अक्सर ये कहता हूँ कि ठीक है, आप पब्लिकली नहीं आना चाहते। जो परमेश्वर, एक बंदा था ना, परमेश्वर के पास आया था, यीशु के पास, निकोदेमुस, वो पर्सनली यीशु का पूरा एक अच्छा शिष्य था। जब यीशु मसीह को क्रूस दी गई, क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके बाद उसने ही सारा प्रबंध किया था यीशु मसीह के लिए कि इसकी, यीशु मसीह की लोथ को, बॉडी को कहाँ रखना है, उसके ऊपर जो मसाले वगैरह लगाने हैं, तो उस सारा निकोदेमुस ने प्रबंध किया था। उसने क्या किया था, पैसा खर्चा था अंतर्गत। कहने का मतलब पर्सनली ही वॉज अ बिलीवर, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो पर्सनली, व्यक्तिगत रूप पे वो यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला था, यीशु का एक चेला था, यीशु को मानता था। तो ऐसे ही परमेश्वर भी कहता है, अगर आप ओपनली नहीं आना चाहते, आपको किसी का डर है, ठीक है, धीरे धीरे पर्सनली तो आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह, मुझे पता है यीशु आपके अलावा मेरे कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, यीशु मसीह आपके अलावा मुझे कोई स्वर्ग नहीं ले जा सकता। पर्सनली आप अपने फैमिली समेत बिलीव कर सकते हैं, तो विश्वास है परमेश्वर आपको आशीष देगा, स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। फिर धीरे धीरे जब आपकी विजडम और बढ़ती जाएगी, आप धीरे धीरे फिर लोगों को भी बताना शुरू कर दो। मैं बहुत सी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान रखता हूँ, पर यीशु के बारे में तो अलग ही देखने को, सुनने को, समझने को मिल रहा है। कितना पवित्र परमेश्वर, जिसने हर एक ज़िंदगी का परमेश्वर ने संन्यास लिया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, वो यीशु मसीह। उसने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, किसी चीज़ का उसने लालसा नहीं की, कोई उसका विरोध करता था, वो प्रेम करता था आगे से। कहने का मतलब, यीशु को इस धरती के ऊपर जीवते, इस जीवन में, इस ज़िंदगी में यीशु को मानना क्यों ज़रूरी है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आपके बच्चे हैं, जब वो पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों आपके पास ये समय पढ़ने का है, अच्छी पढ़ाई कर लो। अगर अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा, बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप ये 10-12 साल, 15 साल में नहीं पढ़ पाए, तो उसके बाद का जो आपका जीवन है ना, वो बहुत कष्टों में, दुखों में, परेशानियों में जाना पड़ेगा, आपको व्यतीत करना पड़ेगा। आपको कोई अच्छा काम नहीं देगा, आप भीख मांगते रह जाओगे, आप ये करोगे, वो करोगे। तो इसीलिए अगर एक माँ बाप को अपने बच्चों के 10-15 साल प्रिय हैं, प्यारे हैं, कि इस 10-15 साल में अपने बच्चों को बोलते हैं आप अच्छा पढ़ जाओ, आपका जो आने वाला फ्यूचर है बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छी एजुकेशन आपके पास होगी, तो आपका जो आने वाला समय वो काफ़ी अच्छा निकलेगा। आप कोई भी काम करके अच्छा घर परिवार अपना चला सकते हो। तो सेम उसी तरह से परमेश्वर हमें आज कह रहे हैं कि हमारे पास एक आत्मिक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का ये वचन है, पवित्र बाइबल, द होली बाइबल, जिस बाइबल को हमने एजुकेशन को प्राप्त करना है। तो ये एजुकेशन वैसी एजुकेशन है, इस धरती के ऊपर रहते हुए परमेश्वर ने ये जो जीवन एक बार ही दिया है मनुष्य को। ये मनुष्य आज लोग कह देते हैं कि परमेश्वर मुझे अगले जन्म में ये बनाना, अमीर घराने में पैदा करना, मुझे भारत में पैदा ना करना, मुझे अमेरिका में पैदा करना, मुझे वहाँ भेजना, मुझे या वहाँ पैदा। जन्म आपको पता होना चाहिए, ये जो इंसान का जन्म है ना, सिर्फ एक बार मिलता है, ये बार बार जीवन नहीं मिलता। जब आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में इतना परेशान है कि 10-15 साल पढ़ लो, उसके बाद आपका जो फ्यूचर हो वो बढ़िया रहेगा, तो ये तो परमेश्वर ने हमें जीवन एक बार ही दिया है। तो अगर इस जीवन में रहते रहते हमने यीशु को स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त ना किया, मुक्ति ना ग्रहण की, स्वीकार ना की, तो अगर हम नरक में चले गए तो वहाँ तो जो हमारा फ्यूचर होगा वो तो सर्वदा होगा। वो 2, 4, 5 साल, 10 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल ऐसा नहीं होगा। परमानेंट नरक में चले गए, परमानेंट वहाँ जलना पड़ेगा नरक की आग में। और एक बार यीशु को स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, फिर जब परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले गए, तो फिर करोड़ों साल, खरबों साल हम परमेश्वर के साथ आनंद ही आनंद मनाएंगे। हालेलुया। मैं बताता हूँ, एक मैं वीडियो देख रहा था,
ठट्ठा करने वालों लोगों ने वो वीडियो बनाई, मजाक करने वालों ने, हंसी मजाक करने वालों, कॉमेडी करने वालों ने वो वीडियो बनाई कि एक को बोला गया कि तू स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाना चाहता है। उसने बोला मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो जब उसको स्वर्ग में फेंका गया, लेके जाया गया, तो वहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। और जब उसको नरक में लेके जाया गया, वहाँ दारू चल रही है, शराब चल रही है, मीट मच्छी ये चल रहा है, डीजे चल रहा है। स्वर्ग नरक ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको शराब पीने को मिलेगी। नरक में वहाँ आपको मुर्गा बकरा ऐसा मांस खाने को मिलेगा, ये मिलेगा। नरक का मतलब है कष्ट, शरीर पे कष्ट आना। अगर आप इस संसार में किसी को बोलते हैं ना इसकी ज़िंदगी तो नरक बनी पई है, नरक किसको बोलते हैं? जो उठते ही शराब पीनी शुरू कर देता है, उठते ही गालियाँ देनी शुरू कर देता है, उठते ही मुंह में उसके चाय पानी पीने से पहले बीड़ी सिगरेट हाथ में होती है। वो आपको अच्छी लगती है ज़िंदगी? नहीं, वो ज़िंदगी को नरक बोला जाता है। कहने का मतलब कि ये चीज़ नरक में ये कुछ नहीं मिलेगा। नरक में क्या होगा? आग होगी, वहाँ आग में जलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब परमेश्वर से हमने क्या करना है? स्वर्ग को मांगना। यीशु के बिना हमें कोई स्वर्ग नहीं दे सकता। बोलना है यीशु मसीह। पर्सनली भी बिलीव कर सकते हैं आप। तो यीशु मसीह आप मेरे मुक्तिदाता हैं। मुझे पता है यीशु आपके अलावा मेरे पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि आप पवित्र हैं और एक पवित्र ही इंसान के पाप को क्षमा कर सकता है। कोई अपवित्र, कोई पापी किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकता। सिर्फ जो पवित्र है, पवित्र परमेश्वर ही लोगों के पाप क्षमा कर सकता है। यीशु मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अपने पाप आपके आगे मानता हूँ, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ। मैं पापी हूँ इस संसार में। आपने इस संसार में आकर मेरे लिए अपने लहू को बहाया। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, मुझे अपने उस पवित्र रक्त से, लहू से धो डालो, मेरे पाप क्षमा कर दो और मुझे आज से ही नई ज़िंदगी दे दो, मुझे आज से ही मोक्ष दे दो। और फिर देखना, जब आप अंगीकार करोगे परमेश्वर आपके पाप तो क्षमा करेगा ही करेगा। उसके साथ दिस इज़ माई बिलीफ, ये मेरा विश्वास है, आपके शरीर में कोई रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, गरीबी होगी, कोई संकट में, विपत्ता में होगे, दैट विल लीव यू राइट नाउ। हालेलुया। वो आपको इसी समय छोड़ देगा जब आप पश्चाताप करेंगे। तो यीशु के आगे पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का वचन था कि एक समय ऐसे आएगा, हर एक घुटना, हर एक जुबान परमेश्वर के आगे, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु के नाम की महिमा करेंगे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, यीशु मसीह आप मेरे पाप क्षमा करते हैं और मैं अपने पापों का अंगीकार आपके आगे करता हूँ। मेरे भी पाप क्षमा करके मुझे नई ज़िंदगी दो। और मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, चाहे शरीर के अंदर कोई परेशानी है, विपत्ता है, बीमारी है, चाहे शरीर के बाहर कोई चमड़ी का रोग है, ठीक है, वो परमेश्वर उसको रोग को ख़त्म कर दो। और कोई गरीबी है, कोई लाचारी है, कोई विपत्ता है, कोई कष्ट है, कुछ भी है, कोई झगड़ा है, कोई केस है, यीशु के नाम में जब आप अंगीकार करोगे पापों से, वो खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।